नमस्कार दोस्त, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसे मैं आज आपको हरा चारे के विषय में बताऊंगा। हरा चारा को लेकर लोगों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। लोग कहते हैं कि हरा चारा क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं और किस समय में बुवाई करें हरा चारा को, और क्या कहते हैं उनको कितना खिलाया जाए, क्या किया जाए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हरा चारा खिलाने से दोस्त आपको फीड मैनेजमेंट तो कम हो ही जाएगा, जैसे खिलाने का खर्चा कम हो जाएगा। अगर हरा चारा आपके पास उपलब्ध है तो हरा चारा अगर उपलब्ध है तो आपके पास जो है खिलाने का खर्चा कम ही हो जाएगा। तो जैसे आप मान के चलिए कि हरा चारा में लोग अभी ज्वार और बाजरी का समय खत्म हो रहा है, इसके बाद 1 महीने बाद सेम की बुआई लोग करेंगे। उसके बाद अपने तो यही किसान एक ही गलती करते हैं कि जैसे आप अपने खेत में या ज्वार लगा दिए या बाजरी बो दिए तो बस वही काट के देते रहते हैं, लगातार उसी को खिलाते रहते हैं, जिसको उन्हें ये नहीं पता है कि इसमें सही रूप से प्रोटीन है भी या नहीं भी है। जैसे आप ज्वार लगा दिए हैं और उसको काट के बराबर खिला रहे हैं, बस ज्वार लगा दिए हैं या बाजरी लगा दिए हैं तो उसको बराबर आप काट को खिला रहे हैं, तो बस उसी को काट को दे रहे हैं। देहाती भाषा में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो जैसे मैं बता दूं आपको कि अगर आप लगातार किसी हरा चारा को दे रहे हैं तो बस वही काट के लेके खिला रहे हैं बाजरी बराबर एक ही सब्जी आपको खिलाया जाए तो अगर उसमें प्रोटीन की मात्रा है तो आप बरसेम बराबर ला के डाल रहे हैं, बस बरसेम खिलाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो दोस्त, जैसे आप बरसेम खिला रहे हैं तो बरसेम जैसे आप बरसेम की बुआई करेंगे तो बरसेम की बुआई करते समय बीच में जो गैपिंग आ गया है, जैसे सूडान और चरी के समय खत्म हो गया है, तो खत्म होने के 1 महीने बाद जब आप बोएंगे, बहुत से किसान जागरूक हैं जो अपना सूटेबल और रोटेशन बना के रखते हैं तो उनका चारा हरा चारा नहीं खत्म होता। बहुत से लोग हैं जैसे बाजरी और सूडान खत्म हो गया तो उसके बाद 1 महीने बाद जब बरसेम की बुआई करेंगे तो 1 या 1.5 महीने का 2 महीने का जो गैपिंग होता है तब आपकी बरसेम तैयार होगी, तब तक तो आपको बकरियों का हरा चारा मिलेगा नहीं। तो उससे पहले से आप बुआई करे हुए हैं। और एक चीज मैं हरा चारा के विषय में बता रहा हूँ, जैसे हरा चारा को मैं बता रहा हूँ कि आप बरसेम खिला रहे हैं, बरसेम आप लगातार खिलाते देते जा रहे हैं, तो उसमें आप ये नहीं जान रहे हैं कि उसमें प्रोटीन की मात्रा है कि नहीं है। तो प्रोटीन की मात्रा जानने के लिए मैं आपको बता दूं, जिस चीज में दाल जैसे है मटर की दाल, अगर उसे आप टुकड़ा करेंगे तो 2 टुकड़ा हो जाए। जैसे चना हुआ, उसमें अगर आप टुकड़ा करेंगे तो 2 टुकड़ा हो जाए। तो अगर 2 टुकड़ा हो जाए तो उसमें आप समझिए कि इसमें प्रोटीन की मात्रा है, उसमें प्रोटीन की मात्रा है, तो उसको आप बकरियों को खिला सकते हैं। और हरा चारा खिलाने से आपका मैनेजमेंट बिल्कुल कम हो जाएगा, आपका फीडिंग कास्ट भी कम आ जाएगी। तो आप के लिए थोड़ा मैं एक प्रैक्टिकल लाया हूँ जो दिखाने जा रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये हरा चारा केले का पत्ता है। तो इसमें आप कैसे पहचान करेंगे कि ये प्रोटीन की मात्रा है कि नहीं। इसको फाड़ने से दोस्त मालूम चलेगा। जैसे आप फसल के विचार या दाल बता दिया कि अगर मटर की ऐसे करेंगे तो 2 टुकड़ा हो जाएगा, तो आप मान के लिए प्रोटीन होए। तो आप मान के चलिए जैसे इसको फाड़ेंगे, ऐसे फाड़ रहे हैं, सीधा फट रहा है ना, सीधा फट गया। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है प्रोटीन की मात्रा नहीं है, अगर है भी तो बहुत कम है। ये एक पहचानने का तरीका है। जैसे आप मान के चलिए प्रोटीन की मात्रा सीधा फट रहा है तो आप मान चलिए इसमें प्रोटीन की मात्रा नहीं है, अगर है भी तो बहुत कम है। तो दोस्त जैसे मैं इसको बता दिया, और मैं आपको ये दिखा दूं, जैसे मैं ये सुपर नेपियर है, ये सुपर नेपियर है, इसको भी देखिए, इधर से फाड़िए, ऐसे फाड़ रहा हूँ, सीधा फटा नहीं फटा, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रोटीन की मात्रा है। आप देख लीजिए, सीधा कहीं से नहीं फट रहा है, थोड़ा सा पास से दिखाइए, सीधा कहीं से नहीं फट रहा है, तो इसमें प्रोटीन की मात्रा है। और ये जो है सूडान है, इसमें भी कहीं ना कहीं प्रोटीन की मात्रा है। आप देख लीजिए, सीधा फाड़ रहा हूँ तो नहीं फट रहा है, सीधा फाड़ रहा हूँ तो नहीं फट रहा है। तो मेरा कहने का मतलब उद्देश्य ये है दोस्त कि जैसे आप हरा चारा पर अगर फोकस करते हैं, हरा चारा आपके खेत में लगाते हैं, जैसे एक सीजनली घास होती है, बरसेम, जौ और सरसों, तो एक तरह के घास न लगाएं। अगर जैसे बरसेम का समय आ गया तो बरसेम आप लगा दें, बरसेम के 15 दिन या 20 दिन बुआई के बाद से आप जौ बो दें, उसके बाद आप सरसों बो दें, तो 2-3 तरह का घास हो गया। और बहुवर्षीय चारा जैसे मैं बता दिए, जैसे सुपर नेपियर हो गया, और क्या कहते हैं उसको, एक और होता है, उसको अगर आप लगा दिए
तो बहुवर्षीय चारा जैसे एक बार आप लगा दिए तो 7 से 8 साल तक वो बराबर चलता रहेगा। तो आपका जैसे सूडान बो दिए या बजरी बो दिए या चरी बो दिए या फिर मक्का लगा दिए, जब ये इसका सीजन खत्म होता है तो आप का वो जो बहुवर्षीय चारा है तो चारे की कमी नहीं होगी। आपको बहुवर्षीय चारा जैसे सुपर नेपियर हुआ ये सब चलता रहेगा। उसके बाद आप इसी के समय में आप बरसेम बो दिए, बरसेम के समय में जैसे आप बरसेम बो दिए, बरसेम बोने के साथ में 15 दिन बाद आप सरसों बो दिए, सरसों के बाद आप जई बो दिए, मक्खन ग्रास बो दिए। तो 3-4 तरह के अगर हरी घास आप लगाते हैं और लगा के आप बकरियों को लाकर खिलाते हैं तो आपका कहीं ना कहीं फीस के में खाने का खर्चा कम हो जाएगा बकरियों को, और बकरी आप स्वस्थ भी रहेगी, उसमें प्रोटीन की मात्रा मिलेगी। जैसे आप इसको खिला रहे हैं तो इसमें प्रोटीन है कहीं ना कहीं, और ऐसी कई सी चीज़ें जिसे आप दे रहे हैं तो आप उसको नहीं जान रहे हैं कि प्रोटीन है कि नहीं है। तो मैं बता दिया जैसे चेक करने का तरीका कि आप इस तरीके से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं है। और 3-4 तरह की जब घास लगा कर आप बकरियों को खिलाएंगे तो बकरियां आपकी स्वस्थ रहेंगी, और सोने का खर्चा अगर आपके पास हरा चारा है तो बहुत कम हो जाएगा, जिससे आप बकरी पालन में आगे बढ़ेंगे और आपका फार्म भी डेवलपमेंट और आगे बढ़ेगा, जिससे आपकी कमाई होगी। तो हमारा कहने का तात्पर्य है दोस्त कि हरा चारा पर फोकस करें और कैसे खिलाएं और क्या समय में 2-3 तरह की घास लगाएं, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताया हूं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।